हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल BMS हेल्पमेट। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप सिलेबस पार्ट 2 के सेकंड पोर्शन की जिसमें स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उन पे वीडियो बनाइए। देखिए वो देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है बट वंस यू गेट द जिस्ट ऑफ इट वो बहुत ईजी हो जाता है टॉपिक। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है ये और अब हम आपको कोशिश करेंगे कि 15 मिनट्स में इसका जिस्ट दे दें। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग द न्यू सिलेबस में हम what the topics that we are going to deal are these. So in the primary healthcare, we are going to deal with definition of the primary healthcare, principles and elements of the primary healthcare, levels of healthcare, structure of primary healthcare at villages, sub-center, primary healthcare center, community health center and rural hospital levels, primary healthcare in health insurance, private agencies, voluntary health agencies, NGOs and the Ayush sector, role of Ayurveda in primary healthcare. So हम आज इस टॉपिक से डील करने वाले हैं विच इज़ वेरी बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट। हर मेडिकल फील्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो BMS हो, BHMS हो या फिर MBBS हो। तो हम ये टॉपिक से डील करेंगे एंड मैं आपको जितना भी एस्पेक्ट है इन टॉपिक्स का वो मैं आपको सारा बता दूंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। ऑलराइट, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17, 18, 19, 20 अगर आप टॉपिक्स देख रहे हैं तो ये 20 मार्क्स का आता है। सो दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डील विद। इसमें से हम ये भी देख लेते हैं कि BMS में स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल 20 MCQs में एक पोर्शन PHC का भी है। ठीक है, उसके बाद PHC के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 10 मार्कर्स के लिए भी आप इसे प्रिपेयर करेंगे। यूजुअली जो PHC है वो वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज़ PHC। सो PHC होता क्या है? सो ये मैंने कुछ फोटोज़ अटैच करे हैं, आप देख सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। आप देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, प्राइमरी हेल्थ केयर। सो टर्म प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो हम पहले ये देखेंगे कि एस्टैब्लिश कब हुआ। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1978 इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा आटा। ठीक है, सो ये कब आया था हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में? 1978 में। कैसे आया था? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मा आटा पे। ठीक है, उसकी ये फोटोज हमने अटैच कर दी हैं, आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि हमारी पिक्चर मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो दीज पिक्चर्स विल मेक यू रिमेंबर कि हमने PHC में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या याद करना है? प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, ये जो टर्म है ये कब आई एग्जिस्टेंस में? ये आई थी 1978 में इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा आटा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ एन एसेंशियल हेल्थ केयर। ये किस तरीके की हेल्थ केयर है? एक बहुत ही बेसिक, ठीक है, एसेंशियल हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल टू इंडिविजुअल्स थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एट द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। तो इसमें ये 4 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए आपकी डेफिनेशन को बिल्डअप करने के लिए। नो मैटर आपको याद है या नहीं, ये 4 की पॉइंट्स आपको याद है सो यू कैन मेक द डेफिनेशन। सो ये 4 की पॉइंट्स आपको कैसे याद होंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर। सबसे पहली बात, प्राइमरी मीन्स व्हाट? बेसिक, 1 डिग्री। ओके, तो प्राइमरी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक हेल्थ केयर। तो वो कैसा हेल्थ केयर होगा? जो कि एसेंशियल है। ठीक है, एसेंशियल हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब ये कैसा है? ये 4 कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ईजिली समझाती हूँ। वेन एवर यू विल हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ PHC तो आपको एक स्टोरी माइंड में लानी है विच इज़ ऑफ कोविड वैक्सीन। ठीक है, जो कि किसकी है? कोविड वैक्सीन की। जैसे कि अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट को वो एक एसेंशियल हेल्थ केयर था जो कि सबको प्रोवाइड करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए उसको स्कूल्स, PHC, CHC हर जगह से अवेलेबल करवाया। उसे एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसके बारे में न्यूज़ फैलाई गई, उसके बारे में प्रचार किया गया, वो हर चैनल पे आने लगा, है ना। वी वर नोइंग कि वैक्सीन पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स निकाले गए, सबको अवेयर किया गया, एड्स में आने लगा, कॉल से पहले आने लगा। हम कॉल किसी को कर रहे तो उससे पहले आ रहा है कि वैक्सीन लगवा लें अपनी इस डेट से पहले राइट। तो ये जो सब था वो किस लिए था? ताकि जो लोग हैं, जो कंट्री है, जो कम्युनिटी है वो उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो एक्सेसिबल कैसे बनाया? हर छोटे छोटे सेंटर में उसे अवेलेबल करा के। एक्सेप्टेबल कैसे बनाया? उसके बारे में मार्केटिंग करके, उसके बारे में न्यूज़ दिखा के, है ना, छोटी छोटी जगह पे उसके बारे में रिपोर्टिंग करके। देन फुल पार्टिसिपेशन। तो इसमें फुल पार्टिसिपेशन कैसे आया था? जब लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस हुई, लोगों को लगा कि हाँ हमें अपनी हेल्थ बचानी है, हमें ज़िंदा बचना है तो हमें जाके लगवानी चाहिए। तो पीपल वेंट टू दोज स्मॉल सेंटर्स, स्कूल्स एंड गॉट देयर वैक्सीन्स डन एट द कॉज द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। सो वो उस जो वो वैक्सीन थी उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत अफोर्डेबल रखी गई कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है एंड मिनिमम कॉस्ट देनी है 400 और 500 एंड देन यू कैन
आप उसे लगवा सकते हैं वैक्सीन को, ठीक है। सो कैसे किया ये गवर्नमेंट ने होगा, ठीक है। आप इसे अदर वे राउंड भी इसे आप याद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सेसिबल और एक्सेप्टेबल बनानी थी, तो गवर्नमेंट ने इसको अफोर्डेबल बनाया तो लोग जाके उसे लगवाने लगे, तो फुल पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वील कम टू 8 एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ऑल राइट, सो व्हाट आर द 8 एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अब ये हमें सिंपल 8 लाइंस हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। सो वो क्या क्या हम देख लेते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करवानी रहती हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स में, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। एलिमेंट्स इज ई, राइट दिस, वी राइट एलिमेंट्स, राइट। तो ये ई है, तो इफ़ दिस इज़ ई, राइट, ई, तो हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स होते हैं। सो क्या है वो 8 एलिमेंट्स, हम ये देखेंगे अब। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो पीएचसी है उसको क्या क्या देखना होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर देखना होता है, एजुकेशन देनी होती है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है, फूड सप्लाई देना होता है, प्रमोशन करना होता है सेफ वाटर का, सैनिटेशन का, इम्यूनाइजेशन देनी पड़ती है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, जो भी वहाँ के लोकल एरिया में जो डिजीज़ हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, जो भी कॉमन डिजीज़ वहाँ होती हैं, फीवर हो गया, फ्लू हो गया, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं उनका एक प्रोविजन होना चाहिए। तो ये अब याद कैसे का तरीका है, आप देख रहे हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो इसको हम 4 डिविजन में डिवाइड करते हैं। 4 क्यों, इसको हम 2 डिविजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड है, इनको क्या करना है, हमने पढ़ाना है, खिलाना है और पिलाना है, ठीक है। पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है, ये बेसिक नीड्स है। एक बच्चा होता है, आप उसको सबसे पहले आपका क्या मानना था, पढ़ाएं इसको, फिर इसको खिलाए पिलाए, खाएगा पिएगा तभी तो पढ़ पाएगा ना। तो ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई। तो अब इसको कैसे याद करना है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दे कंट्रोल, ठीक है, पढ़ाओ उससे उसकी हेल्थ के बारे में। थर्ड इज प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, ठीक है, उसको हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, फूड सप्लाई देना है, तो खिलाओ। एंड प्रमोशन ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, तो उसको सेफ वाटर देना है और सैनिटेशन भी बेसिक अच्छी होनी चाहिए पानी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स तो आपको ऐसे याद हो गए मदर एंड चाइल्ड से, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड, अब खिलाएंगे पिलाएंगे, तो खिलाएंगे तो फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, पिलाएंगे तो प्रमोशन ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, और पढ़ाएंगे तो एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द कंट्रोल। ऑल राइट, नेक्स्ट 4 पॉइंट्स क्या है, अब हम वो देखते हैं। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हमारे होते हैं इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अब वो बच्चे को हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हम उसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में रख रहे हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अब उस बच्चे को सपोज करिए कि कुछ बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी कैसी हो सकती है, ईदर तो वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ में आ सकती है, या फिर वो लोकली एंडेमिक डिजीज़ हो सकती है, या फिर वो कॉमन डिजीज़ हो सकती है। और इन तीनों डिजीज़ के लिए हम क्या देंगे उसको, एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। तो ये एक स्टोरी की तरह आप याद करेंगे। पहले हमने पढ़ा मदर एंड चाइल्ड के बारे में, उसमें खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चे को डिजीज़ हो गया, तो डिजीज़ में 3 कैटेगरी की डिजीज़ हो सकती है, या तो वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो सकती है, तो उसको इम्यूनाइजेशन देंगे। लोकली एंडेमिक डिजीज़ है तो उसका कंट्रोल करेंगे, और अगर कॉमन डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उसको एसेंशियल ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो यही आप ये फोटोज़ में देख सकते हैं। अगर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है तो हम उसको वैक्सीन देंगे। लोकली एंडेमिक डिजीज़ है, लोकली एंडेमिक डिजीज़ होता है, सपोज एक लोकल एरिया है और वहाँ पर वो डिजीज़ हम हर बार देख रहे हैं कि उसका, जैसे कि मलेरिया है, कोई एक एरिया है वहाँ पर मलेरिया इस साल भी हुआ, अगले साल भी हुआ, वो रिपोर्ट्स में हर साल आता ही है। तो मतलब कि वो जो डिजीज़ है वो वहाँ पे एंडेमिक है, उस एरिया की वो डिजीज़ पक्की है कि वो होती ही है रेनी सीजन में, ठीक है। तो यहीं पे हमें ये लिखना है एंडेमिक डिजीज़, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन डिजीज़, फिर उसके बाद ड्रग्स। तो वही लिखा है कि वैक्सीन लगी, मोहल्ला इकट्ठा हुआ, ठीक है। जब वैक्सीन लग रही थी तो मोहल्ला इकट्ठा हुआ विच इज़ एंडेमिक, और फिर कॉमन डिजीज़ हुआ तो ड्रग्स दे दी, ठीक है। इधर यू कैन लर्न दिस वे, और यू कैन लर्न कि 4 प्रिंसिपल्स हैं, मदर चाइल्ड एजुकेशन फूड वाटर। बच्चे को डिजीज़ हुआ तो 3 तरीके का डिजीज़ होता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, लोकली एंडेमिक डिजीज़, या फिर कॉमन डिजीज़, एंड देन वी गिव देम एसेंशियल ड्रग्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन लर्न योर 8 एलिमेंट्स वेरी क्लियरली। ऑल राइट, जो हमने पढ़ लिया है टॉपिक्स, so the topics that we have studied till now are definition and the elements of primary health care, ठीक है। और अभी आगे जो हमें देखना है वो है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हमें प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, विच आर द पिलर्स, ठीक है। तो अब ये कैसे याद होगा कि प्रिंसिपल्स 4 ही होते हैं।
सो इसको याद करने का बहुत ईजी ट्रिक है। प्रिंसिपल्स हम लिखते हैं ऐसे, राइट, प्रिंसिपल्स, है ना। तो प्रिंसिपल्स का जब हम P का ये उड़ा देंगे, अपर हेड उतार देते हैं, सो दिस विल बी 4, राइट। मतलब ये 4 है और ये P है, समवॉट यू कैन रिलेट, ठीक है। तो P का ऊपर वाला पार्ट उड़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम 4 प्रिंसिपल्स। तो कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑलराइट। तो ये बस एक ट्रिक है, अदरवाइज़ आपको ऐसे याद होता तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कौन से 4 प्रिंसिपल्स है भाई। तो अब ये याद कैसे हो 4 पॉइंट्स, एक्चुअली क्या है ना, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थ्रू कहानियाँ याद करने पड़ेंगे। ये ऐसे आपको रट्टाफिकेशन से नहीं याद होंगे। तो इसमें आपको याद रखना है प्रिंसिपल से पोलियो। जैसे हमने पीएचसी की डेफिनेशन में जो 4 हमारे पॉइंटर्स थे, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल, है ना, और अफोर्डेबल, ये सब हमने कैसे याद किया था, ये सब हमने याद किया था कोविड वैक्सीन से, ठीक है। और अब हमें जो याद करना है वो क्या है, 4 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हम किससे याद करेंगे, पोलियो से। कैसे याद करेंगे पोलियो से, कि प्रिंसिपल्स जो हैं स्कूल्स के, ठीक है, उनको बोला गया कि देखो जी पोलियो वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वर्कर, टीचर, स्टाफ जो भी जितने भी थे उनको बोला कि भाई इनमें इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बनाओ, ठीक है। जब इनमें इंटरसेक्टोरल, वर्कर्स, टीचर्स, स्टाफ में जब इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होगा तो उनको हम क्या देंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देंगे। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कैसे, जैसे ये जो है हमारा वैक्सीन, जो वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए जो हम कोल्ड बॉक्स देते हैं, है ना, तो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है पोलियो की वैक्सीन को कैरी करने के लिए। तो जब उनमें इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होगा तो हम उनको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देंगे ताकि वो जाके घर घर जाके वैक्सीन लगा सकें। घर घर जाएंगे तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा और वैक्सीन लगाएंगे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न इट। प्रिंसिपल ने बोला पोलियो वैक्सीन लगानी है, तो पोलियो वैक्सीन कौन लगाएगा, टीचर, स्टाफ और ये सब वर्कर्स। कब लगाएंगे वो लोग, जब उनके बीच में क्या होगा, पहला पॉइंट इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट, उनको देना पड़ेगा आपको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जैसे कोल्ड बॉक्स। तीसरा, कहाँ जाके लगाएंगे, कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। चौथा पॉइंट, कैसे लगेगा, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब इंसानों को लगेगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है याद करने का कि कैसे आपको 4 प्रिंसिपल्स ऑफ पिलर्स याद हो। 4 प्रिंसिपल्स या फिर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर याद हो, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। कभी कभी 5 नंबर में पूछते हैं तो आपको सिर्फ ये मेंशन करके आना है, बट इफ़ दे आस्क यू फॉर अ 10 मार्कर और अ 15 मार्कर तो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन देम, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये आपको फ़ोटो हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ दिस फोटो टेलिंग यू अबाउट, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ फोटो अबाउट इक्वालिटी एंड दिस इज़ अ फोटो अबाउट इक्विटी। दोनों में फ़र्क क्या है, वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जिसको जितनी नीड है उतना देना, ठीक है। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है, सबको एक 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 देना। जैसे कि यहाँ पर इन बच्चों को आप देख सकते हो, मैच देखना है तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जब बॉक्स का, तो एक एक एक, तीनों को एक एक मिला, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ कि लंबा वाला तो देख पा रहा है, मीडियम वाला भी देख पा रहा है, बट छोटा वाला जो है वो नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने एक 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 बराबर बांटा। इक्विटी होता है जैसा जिसकी नीड वैसा उसको प्रोवाइड करना है, इक्विटी। जैसे कि ये लंबा था तो इसको बॉक्स की नीड ही नहीं थी तो हमने इसको दिया ही नहीं। अब जैसे ये थोड़ा मीडियम था तो इसको एक बॉक्स की नीड थी, हमने इसको एक दिया। ये छोटा था तो हमने इसको 2 बॉक्स दिए ताकि ये मैच देख सके, तो इसको 2 बॉक्स की नीड थी। तो जैसी जिसकी नीड उसको वैसा प्रोवाइड करना इज इक्विटी। अब जब अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल से याद कराना चाह रही हूँ कि पोलियो का अगर डोज देने जाना है तो जिसकी डोजेस पूरी हो गई है तो उसे नहीं देना, बट जिसकी डोज पीछे की पेंडिंग है तो उसको 2 डोज दे दो, ठीक है। तो ऐसा करके हमको इक्विटी करने का है, ठीक है, मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मतलब कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो सबको मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव
इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। वो कितना पे करते हो वो मैटर नहीं करता, बट जो पोलियो की वैक्सीन वो लोग बांटने गए ना, वो सबको लगनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल। मतलब जैसे सिटी वगैरह है तो वहाँ पे तो अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, तो वहाँ नीड नहीं है ना PHC CHCs की इतनी ज़्यादा, तो उनको शिफ्ट कर दो कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर प्राइवेट सेंटर्स नहीं है, नर्सिंग होम्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल ये है कि वहाँ हमें फैसिलिटी देनी चाहिए जहाँ पे नीड ज़्यादा है, रादर देन हम वहाँ दें जहाँ पर इतनी नीड नहीं है, ठीक है। इसलिए शिफ्टिंग द सेंटर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि सिटीज़ में ऑलरेडी नर्सिंग होम, प्राइवेट एंड ऑल दैट फैसिलिटीज़ हैं, बट रूरल में नहीं है, तो इसलिए रूरल में नीड भी ज़्यादा है और वहाँ पे सेंटर्स भी नहीं है इतने ज़्यादा प्राइवेट और ये सब, इसलिए हमें शिफ्ट कर देना चाहिए सिटी टू रूरल। तो ये एग्जाम्पल हुआ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, कौन हेल्प करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए? तो इन्वॉल्वमेंट होना कम्युनिटी का, किसमें? इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। कैसे होगा वो? जब ये लोग हमारी हेल्प करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। कौन है ये लोग? ये है विलेज हेल्थ गाइड, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बेयरफुट वर्कर्स, बेयरफुट डॉक्टर्स, दे आर इन चाइना, एंड TBA। सो ये जो है इन लोगों की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, जैसे कि आशा वर्कर्स हैं, सॉरी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है तो इनकी ड्रेस पिंक कलर की है, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट कोड्स फॉर दीज वर्कर्स, ड्रेस कोड्स, ऑल राइट। तो ऐसे ही आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ गाइड, ये सब में हेल्प करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। जैसे गवर्नमेंट ने तो उनको प्रोग्राम्स अलॉट कर दिया, अब वो गवर्नमेंट से लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये लोग आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, मतलब कि लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट होना कम्युनिटी का इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। तो ये ऐसे याद होगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इन एडिशन टू हेल्थ सेक्टर, ऑल रिलेटेड सेक्टर्स, ना ही सिर्फ हेल्थ सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करे बल्कि सारे रिलेटेड सेक्टर्स पार्टिसिपेट करें, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द सर्विसेज, ताकि डुप्लीकेशन ना हो सर्विसेज का। इसलिए इन सबको इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डुप्लीकेशन कैसे ना हो? जैसे कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, वैसे उसमें से एक है रोगी कल्याण समिति। तो अब रोगी कल्याण समिति का ये सिंबल है, ठीक है, ऑफन आस्क्ड इन PG। तो ये इसमें क्या है कि इसमें MO, प्रिंसिपल, PWD, सरपंच, सबका एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, सब एक साथ आ जाते हैं इस समिति में, ठीक है। तो इसमें आपको MO भी में देखने को मिलेगा, मेडिकल सेक्टर भी आ जाएगा, है ना, इसमें प्रिंसिपल आ जाएगा तो एजुकेशन सेक्टर देखने को मिल जाएगा, PWD हो जाएगा तो हाउसिंग नीड्स दिख जाएंगी, सरपंच आ जाएगा तो गाँव की जितनी भी नीड्स होती है वो सारी आपको एक अंडर रोगी कल्याण समिति मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऑफनली कि डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ या डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज क्या होता है? तो डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब है यहाँ पे कि हो सकता है कि जो आपको सर्विसेज या फिर जो भी आपको नॉलेज एजुकेशन सेक्टर में दी जा रही है वही आपको हेल्थ सेक्टर में दी जा रही है, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल में जो आपको खाने पीने के बारे में बताया जा रहा है, सैनिटेशन के बारे में बताया जा रहा है, वही आपको एजुकेशन में भी बताया जा रहा है। जो भी आपको चीज़ें एग्रीकल्चर में खाने पीने से रिलेटेड या फिर ग्रेन ग्रोथ के बारे में जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको मेंटेनेंस करनी चाहिए उसकी, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है वो आपको हेल्थ सेक्टर में भी बताया जा रहा है कि आपको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद का खाना खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि हम हेल्थ सेक्टर में भी वही बातें बता रहे हैं जो कि इन सभी सेक्टर्स में बताई जा रही है कहीं ना कहीं, सैनिटेशन, खाने पीने के बारे में। तो वो डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है। तो ताकि ये डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज ना हो तो उसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है रोगी कल्याण समिति, ठीक है, जिसमें आप ऐसे समझिए कि एक अम्ब्रेला फाउंडेशन है जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं सारी, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज ना हो, ठीक है। एक ही चीज़ जो एक बार बता दी गई वो बार बार हर जगह पे रिपीट ना हो, ठीक है, मिलके सलाह बनाई जाए, ओके। नेक्स्ट इज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे हमने उसमें वो कोल्ड स्टोरेज देखा था ना वैक्सीन कैरी करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर है ORS का एग्जाम्पल। लर्न थिंग्स फ्रॉम एग्जाम्पल, तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी दैट इज़ अडेप्टेबल टू लोकल नीड। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अडेप्टेबल है टू द लोकल नीड एंड एक्सेप्टेबल टू दोज फॉर होम इट इज़ यूज्ड, ठीक है। अडेप्टेबल है और एक्सेप्टेबल है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अडेप्टेबल है और एक्सेप्टेबल है फॉर दोज to those for whom it is used and that can be maintained with resources community can afford,
और वो ईजी टू मेंटेन है, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या 3 चीज़ें याद रखेंगे? अडेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है और ईजी टू मेंटेन है, ठीक है। ईजी टू मेंटेन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो होती है उसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि अब किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है तो मैं ये नहीं बोलूँगी, और अब वो पहाड़ों पे रहता है तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि अरे अरे जाओ, मतलब ट्रैवल करके जाओ और सलाइन लगवा के आओ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट पेशेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय उस पेशेंट को हमें कुछ ऐसा देना है जो कि उसके जो ही जल्दी से अवेलेबल हम करा सकें और उसके काम भी आ सके और सस्ता भी हो उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड, ठीक है। तो हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि अडेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल और मेंटेन्ड हो, ईजी टू मेंटेन हो, ठीक है। कि वो मतलब 1 साल की एक्सपायरी है तो जल्दी एक्सपायर भी नहीं होगा वो ORS का गोल्ड, ठीक है। तो दिस इज़ दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। लोगों को हमने प्रोवाइड कर दिया ORS, अब वो उसका उपयोग करें, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी में घोला, पी लिया। सो अभी तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसमें मेनली हमने अभी तक PHC की डेफिनेशन कवर करी है, ठीक है। डेफिनेशन में आई होप आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ लिया था एसेंशियल केयर, एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल, फुल पार्टिसिपेशन एंड अफोर्ड। ये 4 की टर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कम टू इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8, ठीक है। प्रिंसिपल्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपको क्या देखना था? एलिमेंट्स में हमने देखी थी 4 चीज़ें पहले, मदर एंड चाइल्ड, एजुकेशन, फूड एंड वाटर। देन हमने देखा था कि अगर डिजीज़ हो जाता है तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है या लोकल एंडेमिक डिजीज़ है या कॉमन डिजीज़ है, और हमें उसको फिर एसेंशियल ड्रग से ट्रीट करना होता था, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कम टू वाज 4 प्रिंसिपल्स। इसमें हमने पोलियो का एग्जांपल लिया था और उससे हमने ये समझाया था कि पहले प्रिंसिपल जो होता है वो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिठाता है, फिर टेक्नोलॉजी देता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन कराता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल्स हो गए थे। फिर हमने इनको एक्सप्लेन किया था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फ़ोटो याद रखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए एग्जांपल्स याद रखिए, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के लिए रोगी कल्याण समिति याद रखिए जिसमें कि इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो सके। नेक्स्ट फिर हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी जैसे कि ORS, ताकि अगर सलाइन वगैरह हमें चढ़ाना हो पेशेंट को तो हमें पेशेंट को दूर एरियाज़ में ना भेजने की बजाय हम घर पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो द वन मेथड इज़ थ्रू ORS, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट वी कम टू नाउ इज़ लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ऑलराइट, अभी तक का जितना भी था हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। हमने डेफिनेशन देख ली, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, हमने एलिमेंट्स देख लिया। आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी इज़ लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा इतना पोर्शन रह रहा है, लेट मी शो यू। या तो अभी हमारा लेवल ऑफ हेल्थ केयर से लेके, तो आई कीप डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन वन वीडियो, एंड अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि हम लेवल ऑफ हेल्थ केयर से शुरू करेंगे एंड ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड I hope you like the video. Do like, share and subscribe. Also share it with your friends who hate Swasthrit or PSM as a subject, right? This is just effort to make such subjects, such topics a bit easier for all of you guys. So do appreciate the effort and like the video and also subscribe. Thank you so much.